हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझें। बच्चों, किसी द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविक होंगे और कब काल्पनिक होंगे तथा कब बराबर होंगे, आप कैसे बता पाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझें बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का व्युत्कीकर, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप याद रखिए, किसी द्विघात समीकरण का व्युत्कीकर कैसे निकाला जाता है, इस फार्मूले से आप ध्यान दीजिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, व्युत्कीकर को डी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल लेटर डी से व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप किसी द्विघात समीकरण के यदि मूलों का लक्षण बताना है, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण बताना है, तो सबसे पहले आप व्युत्कीकर निकालिए बच्चों। व्युत्कीकर निकालने का ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए। व्युत्कीकर निकालने के बाद यदि व्युत्कीकर क्या जीरो से बड़ा है, जीरो से धन संख्या हमेशा बड़ी होती है, यानी व्युत्कीकर प्लस में आए। ओके बच्चों, डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है बच्चों डी हमेशा प्लस में आना चाहिए। डी यदि प्लस में रहेगा, वो जीरो से बड़ा उसे कहेंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले हम व्युत्कीकर का मान निकालेंगे। यदि व्युत्कीकर क्या है, प्लस है, तो मूल वास्तविक होंगे। और व्युत्कीकर क्या है, जीरो से छोटा यानी माइनस। जीरो से छोटा कौन संख्या होता है, माइनस वाली संख्या होती है। ओके बच्चों, तो व्युत्कीकर यदि माइनस में आता है तो उस समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, और यदि डी इक्वल टू जीरो, व्युत्कीकर को हल करने पर जीरो आ जाता है। ओके बच्चों, तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ओके, अब एक बार फिर से समझें। किसी द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको व्युत्कीकर निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। ओके बच्चों, और उसका एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब डी निकालने के बाद, यानी डी यानी व्युत्कीकर निकालने के बाद यदि वह प्लस आता है तो मूल वास्तविक होंगे, और यदि माइनस में आएगा ये पूरा वैल्यू तो क्या होगा, वो काल्पनिक होंगे मूल। और यदि डी जीरो हो जाता है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ओके बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, आपको चेक करना है इस द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो मूलों का लक्षण वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि बराबर होंगे, आपको ये चेक करना है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे व्युत्कीकर। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की आप तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो एक माना जाता है बच्चों। तो आप कहेंगे ए बराबर क्या है, वन। ओके बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप ऐसे तुलना कीजिए तो ए की जगह क्या वन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं होता तो वन माना जाता है। ओके, अब बी का मान क्या है, एक्स के बगल वाला बी होता है, तो बी बराबर क्या है बच्चों, फोर है। ओके, और जो अकेले अंक होता है वो सी होता है बच्चों, आप याद रखिए। तो ये सी का मान फोर है। अब बच्चों व्युत्कीकर, अतः डी जो व्युत्कीकर होता है कैपिटल डी, इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है बच्चों। अब इस फार्मूले में मान रखिए बी का मान क्या है, फोर। बी का मान फोर है, तो फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है बच्चों, फोर ए सी। ए का मान क्या है, वन है। ए का मान क्या है, वन है, इंटू सी। सी का मान क्या है, फोर है बच्चों। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चार चौक 16 हो जाएगा, और ये चार चौक 16, चार एक का चार, चार चौक 16। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हल करने पर क्या गया, डी। इस द्विघात समीकरण का जो व्युत्कीकर आया वो क्या है, जीरो आया। तो मैंने अभी बताया यदि डी जीरो आ जाए, व्युत्कीकर जीरो आ जाता है, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। बच्चों आप एक ट्रिक भी याद रखिए, द्विघात समीकरण के यदि डी निकालें, डी क्या गया, जीरो, तो मूल आपने बताया क्या होता है, बराबर होंगे, और वो दोनों बराबर मूल होंगे माइनस बी अपान टू ए। डायरेक्ट आप ट्रिक याद कर लीजिए, किसी द्विघात समीकरण के जो दोनों बराबर मूल होते हैं डायरेक्ट माइनस बी अपान टू ए। तो माइनस बी का मान क्या है, चार है,
और बट्टे में 2 इंटू ए का मान बच्चों आप देखिए 1 है, क्या है 1, 2a, तो 2 दूनी 4, तो आपका क्या आया -2, -2 का मान 2, -2, यानी दोनों मूल बराबर होंगे तो -2 और -2। ओके बच्चों, ये आपका ट्रिक है, याद रखें। फिर से किसी द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम निकालें, d बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और आपसे पूछ लिया जाए कौन मूल होंगे, दोनों मूल बराबर है तो कौन होंगे, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला अपनाएं -b/2a बराबर मूल, माइनस फार्मूला में है, b का मान क्या है बच्चों आप 4 है, और बट्टे में 2 इंटू ए का मान 1 है, तो आप 2 दूनी 4 तो -2, यानी -2 पहला मूल और दूसरा मूल भी -2 होगा। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन और आप और समझे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, x² + 3x + 4 = 0 है, ये दूसरा द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का लक्षण बताना है। ओके बच्चों, तो किसी द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण बताने के लिए मैंने बताया आपको सबसे पहले विभक्तीकरण निकालेंगे। ओके बच्चों, इसके लिए हम इस द्विघात समीकरण की तुलना मेन समीकरण से करते हैं। ओके बच्चों, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ओके बच्चों, से करने पर इसका हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ax² + bx + c, यानी x² के बगल वाला a होता है, तो बच्चों आप याद रखिए x² का गुणांक क्या है 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, और b का मान क्या है बच्चों 3 है, x के बगल वाला b होता है, x का गुणांक क्या होता है b, और जो अकेला अंक होता है वो c होता है। ओके बच्चों, तो c = 4 हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे d। ओके बच्चों, व्युत्क्रम निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। ओके बच्चों, 4ac, तो इसमें मान रखिए b का मान क्या है 3 है, b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू a, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह बच्चों, तो a का मान क्या 1 है, इंटू c का मान क्या बेटा 3 है, सॉरी c का मान क्या बच्चों यहाँ पर 4, ध्यान दीजिए। ओके, तो c का मान क्या है 4 है। अब इसको सॉल्व करें तो d = आया 3 3 का 9 और 4 4 16। ओके बच्चों, तो आपका 9 में से 16 घटाएंगे तो -7। ओके बच्चों, यहाँ पर d का मान माइनस में आ गया। ओके बच्चों, मैंने आपको बताया यदि d 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और d का मान यदि प्लस आता है, d का मान यदि प्लस आता है यानी 0 से बड़ी संख्या आती है प्लस, तो मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। ओके बच्चों, d का मान माइनस में आ जाए यानी 0 से छोटा, d का मान यानी व्युत्क्रम मान 0 यानी माइनस में आ जाए 0 से छोटा बच्चों, तो वो क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक, आप याद रखिए। ओके, d का मान माइनस में आ गया तो आप कहेंगे क्या, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक। ओके बच्चों, अब इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान दीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, आपको बताना है 2x² + √3x -√3 = 0। ओके बच्चों, ये आपका है, तो आपका ये द्विघात समीकरण ऐसा है, तो आप इसको इसके मूलों का लक्षण बताइए। तो फिर से अब डायरेक्ट a की जगह क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 2, ax² + bx और +c, तो बच्चों याद रखिए डायरेक्ट आप a बराबर क्या 2 और b का मान क्या है √3। ओके बच्चों, और ये पूरा क्या है भाई c का मान, चिन्ह सहित आप ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, ये माइनस में हो चुका है तो पूरा c का मान ये माइनस में लिया जाएगा बच्चों, आप याद रखें। यहाँ भी माइनस रहेगा तो c का मान माइनस लिया जाएगा। ओके, तो -√3। ओके बच्चों, तो ये b है और ये पूरा c चिन्ह के साथ मिलेंगे। तो अब व्युत्क्रम निकालेंगे d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ओके बच्चों, अब इसमें मान रखेंगे b का मान क्या है √3 है, b का मान एक कर्ण में 3 है, कर्ण में 3 स्क्वायर लगा दीजिए बच्चों, -4 इंटू a का मान क्या है बच्चों, आप याद रखिए यहाँ पर 2 है, a का मान क्या है 2 है, इंटू c का मान क्या है बच्चों, आप याद रखिए माइनस कर्ण में 3, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना सीखें, b² b का मान -4 इंटू a है, ये पूरा c है,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर और करणी कट जाता है, स्क्वायर और करणी कट जाता है तो केवल 3 बचेगा, और 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और एक करणी में 3, ऐसे ही रहने दीजिए। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहे प्लस संख्या है, एक करणी में 3 का मान 1.732 होता है, कुल मिलाकर के क्या आया, डी का मान क्या आ गया, प्लस आ गया बच्चों। तो आप कहेंगे इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक होंगे। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बच्चों, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, यदि के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, के का मान बताओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार बनता है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो के का मान बताइए। ओके, आपको कंडीशन दे दिया गया, इस द्विघात समीकरण के मूल, अब मूलों का लक्षण नहीं ज्ञात करना है, आपको पहले ही बोल दिया गया इस द्विघात समीकरण का भाई मूल यदि बराबर है तो के का मान बताइए। ओके, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया आपको अभी कि ये द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो दोनों बराबर मूल क्या होते हैं बच्चों, आप याद रखिए, वो -b/2 ये होता है, आप ये भी याद रखें। एक पहली बात तो ये है, और दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया मूल बराबर रहते हैं तो व्युत्क्रम का मान क्या आता है, 0 आता है। ओके बच्चों, किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो व्युत्क्रम का मान 0 होता है। अब इसी में मान रख दीजिए, डी का मान रखिए, डी का मान क्या होता है, b² - 4ac और इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो b का मान बच्चों यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 चौक 16 -4 इंटू ए का मान क्या है बच्चों, के, यक्स स्क्वायर के बगल वाला के होता है और यक्स के बगल वाला b, तो b का मान 4 है तो 4 चौक 16 हो गया डायरेक्ट, b² - 4 इंटू ए का मान k है, इंटू सी का मान बच्चों यहाँ पर 4 है। ओके, इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आप याद रखिए 16 इधर ही रहने दीजिए, ये 16 है और 4 चौक 16 के माइनस है उधर गया प्लस हो गया बच्चों। तो आपको चाहिए क्या, के चाहिए, तो के को यहीं रहने दीजिए, 16 गुना में है तो बटे में आ गया, 16/16, तो आपका मान के बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके बच्चों, तो के का मान 1। तो ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी प्रकार हल करेंगे। आपको ये दिया रहे द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो किसी चीज़ का मान पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट आप याद रखिए बच्चों, व्युत्क्रम को क्या कर दीजिए, 0, व्युत्क्रम का मान क्या होगा, 0, उसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन। तो भाई आपका क्या हो गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -6 इक्वल टू 0 इस द्विघात समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल यदि बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, मूल बराबर हो तो आप के का मान बताओ, तो के का मान। ओके बच्चों, तो फिर से जब मूल बराबर होते हैं तो व्युत्क्रम का मान क्या होता है, 0 होता है। तो व्युत्क्रम डी इक्वल टू 0, व्युत्क्रम का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0 है बेटा, 4ac है, 4ac। तो b का मान क्या है, यक्स के बगल वाला b होता है, यक्स के बगल वाला b होता है बच्चों। तो यहाँ पर b का मान क्या है, k, और k का मान ही आपको प्राप्त करना है। ओके, b का मान क्या है, k, तो k का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, -4 इंटू ए का मान क्या बच्चों, 1 है, यक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होता, 1 माना जाता है, इंटू सी का मान -6 है, चिन्ह सहित लेते हैं बच्चों, -6, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना सीखे बच्चों। ओके, तो के स्क्वायर और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, 6 चौके 24 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस उधर गया तो क्या हो गया, -24 हो गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, ये जब वर्ग पक्षांतर होता है तो इधर आता है तो करणी बन जाता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर इधर आएगा तो करणी में बन जाएगा, तो करणी -24। तो भाई इसको लिख सकते हैं आप 6 चौके 24, 6 चौके 24 -6 गुणित 4, बच्चों आप याद रखिए 4 का वर्गमूल तो क्या हो गया, 2, 2 करणी में -6,
के का मान, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण पर आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कर पाएंगे।